भैया 14 वर्ष के वनवास को यदि एक क्षण भी विलंब हो गया तो आप मुझे जीवित नहीं पाओगे, कहीं भरत न मर जाए। राम जी रो रहे हैं। सुमिरत अनुजहि प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। रोने लगे राम जी। हनुमान जी ने कहा आप रोइए मत, बताइए क्या करना है। बोले मुझे जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विमान की व्यवस्था बनाई जाए। हनुमान जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, आपके समर्थन से लंका का सीएम बन करके बैठा है। कौन? विभीषण। गठबंधन की सरकार है, राम जी समर्थन दिए इसलिए बैठा है कुर्सी में। बोले जिसके गठबंधन से बना हुआ है उसका हेलीकॉप्टर, वो मुख्यमंत्री अपने गठबंधन वाले को हेलीकॉप्टर नहीं देगा क्या? बुलाओ विभीषण को। हनुमान जी विभीषण को लेके आ गए। हनुमान जी ने कहा जल्दी से जल्दी राम जी के लिए विमान की व्यवस्था की जाए, वायुयान है कि नहीं है? विभीषण ने कहा महाराज है तो, लेकिन गारंटी नहीं है वो विमान आपको वहां पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। क्यों? बोले विमान का सर्विसिंग नहीं हुआ है। विमान का सर्विसिंग, बिना सर्विसिंग वाले गाड़ी में बैठ भारी खतरा। 1 घंटा 10 मिनट मुंगली में बैठे पुलिस मोल काली, टायर पंचर हो गया। क्यों सर्विसिंग नहीं हुआ है? क्या स्थिति है विमान की? विभीषण ने कहा महाराज हमको कुछ पता नहीं, अभी अभी हम राजा बने, अभी अभी हम राजा बने हैं और ये सारा का सारा लंका का प्रभार रावण के हाथ में था और रावण के हाथ जो भी सामान है कोई भी खरीदा हुआ नहीं है, सब चोरी का माल है। क्या? सारा का सारा चीज चोरी का माल है। लंका का महल सोने का, ये किसका है? बोले चोरी का माल। लंका का विमान चोरी का माल। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कुबेर मेर गई तो पुष्पक विमान लूट के ले आई और शंकर जी यहाँ गए, शंकर जी के यहाँ गई ओकर सोना के महल लूट के लिए अपन गुरुल नहीं बचे। इतका चोटा है रावण। दुनिया के लोगों को छोड़ो, परमात्मा को लूट ले उसको कहते हैं रावण। शंकर जी को लूट के ले आए। गृह प्रवेश में गया था, शंकर जी ने कहा क्या दक्षिणा चाहिए? बोले महाराज ये सोना का महल बढ़िया, यही मोर नाम में रजिस्ट्री कर दे कीजिए। ले शंकर जी की आज के बाद घर नहीं बनवाओ, कान पकड़त हो। फिर कोनो रावण कस पंडित ही वो गृह प्रवेश में घरेल में मर मर के चंदा मांग के घर बनवायो और तेन घरेल मांग लीच रावण। ऐसा चोर, सब कुछ चोरी का। और सच बताओ चोरी गाड़ी सर्विसिंग होता है? होता है क्या? चोरी गाड़ी सर्विसिंग में जाएगा पकड़ जाएगा। चोरी गाड़ी सीधा मेरठ पहुंचता है। कहां पहुंचता है? अब जहां पहुंचता था वहां योगी जी ने जैसी आराम करके धर दिया। अब गया, चोरी वाले सब परेशान। विमान तो है लेकिन वहां पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा इसका भरोसा नहीं है। हनुमान ने कहा जिस विमान में भगवान है याद रखना वह विमान पता तक जरूर पहुंचाएगा। तुम विमान लाओ, तुम विमान लेकर के आओ। पुष्पक विमान लाया गया। राम जी सबसे पहले सीता मैया को आगे बैठाते हैं, पीछे पीछे राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव ऊपर चढ़े। और जो पायलट था विमान का उसको कहा गया चलो भाई विमान ऊपर ले चलो। जैसे विमान उड़ने लगा जेत का बेंद्रा थे सबो सबो विमान में लटक गए नीचे। उड़ाबे न करे विमान वही में रुक गया, सब बोझल नीचे में लटक गया जेत का बेंद्रा। क्या हो गया? विमान गड़बड़ है क्या? सच में उड़ नहीं रहा है, इंजन फेल है लगता है। हनुमान जी झांकी से 10 करोड़ बेंद्रा लटके विमान में, कहां उड़ा है वो विमान? सब जन नीचे धर लीनो विमान। प्रभु बंदरों ने पकड़ लिया है। राम जी ने कहा क्यों पकड़ा है? बोले ये बंदरों ने हड़ताल कर दिया, विमान को नहीं उड़ने देंगे। राम जी नीचे उतर के आए। क्यों नहीं उड़ने दे रहे हो विमान को? क्यों रोक दिया है तुम लोगों ने? उटपुटांग काम करते हो। बंदरों ने कहा बताओ रावण को मारना था तो हमको साथ में लेके आए और रावण मर गए, सीता मिल गए, छोड़ के जय सिया राम। अरे तुम्हारे लिए रोड बना है ना, पुल, ये पुल बना है, पुल से चले जाओ। बेंद्रा मन कहीं बोले महाराज तही भर पढ़े लिखे हैं, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, थोड़ बहुत हम पढ़े लिखे हैं, हम जाना था ये पुल है बाँचा है। वो तो आप थे इसलिए हम लोग पुल से आ गए, नहीं तो इस समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव हैं,
सतजोजन तन परम विशाला। 100 योजन के जीव हैं, एक पूंछ मारेंगे तो किधर जाएगा पुल, और किधर जाएंगे पुल में चलने वाले, पता चलेगा। ये सब बंदरों को एक कौर में सब बंदर जय सिया राम, कुछ नहीं बाचा, सब लखाडर ही की। वो तो आप थे, इसलिए इन जीवों ने हमको नहीं खाया। राम जी ने कहा क्यों नहीं खाया? बोले वो आपके सुंदर नीलमणि के समान स्वरूप को देख रहे थे। वो बड़े बड़े मकर नक्र नाना झस ब्याला, सतजोजन तन परम विशाला। ये बड़े बड़े जीव, हिंसक जीव राम जी के रूप को देख करके अपना शिकार भूल गए। नहीं तो हमन बेंद्रा हमारे पर काइठ लड्डू आन बालूशाही, एक थी बेंद्रा काय पूरी ही मगरमच्छ बर बता, बड़े बड़े मगरा समुद्र में। जय सिया राम, खावत देरी घुरत देरी। बंदरों ने कहा बोले इस पुल से हम नहीं जा सकते, ले जाना है तो विमान से ले चलो। लक्ष्मण जी ने कहा फिर यही मान ले, मैं नहीं जाऊंगी जी, बेंद्रा संग में बैठ के जहां इंसल्ट करवाऊं कि हेलीकॉप्टर में बेंद्रा बैठा ला है कौन? अच्छा बात बताते हमने। राम जी ने कहा धीरज धरो, तुम शांत रहो, ये बंदरों ने मिलकर तुम्हारा प्राण बचाया, फालतू हल्ला मचाते हो। ये हनुमान जी नहीं होते तो तुम बचने वाले, चुप रहो। लक्ष्मण जी चुप, चलो भाई बैठाओ। विभीषण से पूछा गया कितने बैठ सकते हैं? बोले महाराज नीचे क्या कोई गारंटी, ऊपर जितना चाहे उतना बैठ सकते हैं, पुष्पक विमान है, जितने बैठेंगे एक सीट खाली रहेगा। सारे बंदर बैठते जावे, एक फोल्डिंग स्पेयर चेयर खुलता चला जावे। जितने बंदर सब बैठ गए पुष्पक विमान में, सारे बंदर बैठ गए। राम जी ने कहा चला जाए? हाँ हाँ बिल्कुल चला जाए। सारे बंदर बैठ गए, विमान चला, और जैसे ही चला आकाश में पहुंचा तो हड़कंप मच गया विमान में। क्या हो गया? हड़कंप मच गया। लक्ष्मण जी कही बोले और चुप करा मोला। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा और कराओ मुझको चुप आप। बोले महाराज मैंने कहा था बंदरों को मत बैठाओ, देखो अब लड़ाई झगड़ा मात के बेंद्रा मन की भीतरी में उते ककन बेंद्रा बोले हाँ एक ठिकुरिया, वो सब एक दूसरा लखर मोटा तो ही धर के। हनुमान जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी से कहा राम जी तुम शांत रहो, हनुमान जरा देखो तुम्हारे जात बिरादरी का मामला, ये बंदर क्यों हल्ला कर रहे हैं? हनुमान जी गए पीछे। हवाई जहाज में कई क्लास होता है ना, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास में राम जी बैठे थे, इकोनॉमी क्लास में बंदर पीछे हल्का मचा रहे थे। जाकर के हनुमान जी ने देखा जितने बंदर थे सब जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम कर रहे थे। हनुमान जी लौट के आए मुस्कुराते हुए। राम जी ने कहा तहलका मचा है, तुम हंस रहे हो? राम जी से हनुमान जी ने कहा प्रभु वो ऐसा तहलका नहीं है। कौन सा तहलका है? बोले चलत विमान को लाहल होई, चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहे सबको, जय रघुवीर कहे सबको। ये बंदर झगड़ा नहीं कर रहे हैं, खुशी के मारे जय जय सिया राम की आवाज लगा रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। क्यों? बाप पुरखा इन को गाड़ी में बैठा रहे, हेलीकॉप्टर में बैठे मिले। राम जी भरोसा बैठे हैं तो जय जयकारा नहीं लगा, वो सब बेंद्रा चिल्लावा जय सिया राम है कि? विमान चलते चलते बीच समुद्र में पहुंचा, आगे बढ़ा, प्रयागराज के ऊपर पहुंचा। जैसे प्रयागराज के ऊपर पहुंचा राम जी फिर रोल शुरू कर दिया। हनुमान जी के भारी पेन पेन हो गए, माना तो भाई गजब हो गई, चुप्पे नहीं हुआ। जब देखो आप कांवर रो था कि हनुमान जी आप क्यों रो रहे हो प्रभु? आप तो चुप हो जाए। तो प्रयागराज छोड़ को अयोध्या वहां से 300-400 किलोमीटर, वो कई हजार किलोमीटर ले आ गए। इलाहाबाद छोड़ को दूरी हम अयोध्या, आप तो मत रो। राम जी ने कहा हनुमान मुझे इस विमान पर भरोसा नहीं, ये विमान मुझको समय में अयोध्या नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु यदि आपको विमान पर भरोसा नहीं तो ईमानदारी से बताइए क्या हनुमान पर भी भरोसा नहीं? आप विमान पर बैठ करके अयोध्या नहीं जाओगे, आप हनुमान पर बैठ करके जाओगे। बैठ जाओ मेरे पीठ में। राम जी को पीठ में बिठा लिया हनुमान जी ने। जैसे ही राम जी को बैठाया तो लक्ष्मण जी के भैया हम भी जाएंगे, क्योंकि आप और हम कभी अलग नहीं हो सकते, राम और लक्ष्मण अलग नहीं होते।
सीता जी और राम जी अलग हो गए, कौशल्या राम जी अलग हो गए, अयोध्यावासी राम जी से अलग हो गए, भाई भरत राम से अलग हो गया। लेकिन याद रखना, राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए। और जिस दिन राम और लक्ष्मण अलग हुए उस दिन राम कथा समाप्त हो गई, उस दिन फिर राम कथा बंद हो गई, उसके आगे राम लीला नहीं चली। जिस दिन राम और लक्ष्मण अलग हुए उस दिन राम लीला में विश्राम हो गया। लक्ष्मण जी समुद्र में समा गए और राम जी सरयू में समा गए। ये दोनों भाई अलग नहीं हो सकते। लक्ष्मण जी ने कहा, आज तक मैं अलग नहीं हुआ हूं, प्रभु आज मुझको छोड़ करके मत जाइए, मैं भी चलूंगा। कोई बात नहीं, हम दोनों लोग तो पहले भी हनुमान के ऊपर बैठ चुके हैं सुग्रीव के पास जाते समय। ये विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ, दोनों भाइयों को पीठ में बिठा लिया। एक कंधे में हनुमान जी के राम जी, एक कंधे में हनुमान जी के लक्ष्मण जी बैठे। और हनुमान जी जाने लगे, उड़ने लगे, सीता जी रोने लगी। राम जी कही तोला का टेंशन है कि यह रावण के लंका छोड़ा के ले आए, आप कहां रो था उसकी। सीता जी ने कहा, बोले तुम दोनों भाई एक बार छोड़ के भागे थे मेरे को, तुम दोनों भाई एक बार छोड़ के भागे थे मुझको, परिणाम क्या हुआ, 14 महीना लंका में रहना पड़ा मुझको। 14 महीने लंका में रही सीता मैया। कितने महीना? 14 महीना। अब फिर दोबारा छोड़ के भाग रहे हो। अब भगवान जाने कहीं 14 साल का फिर न शुरू हो जाए, इसलिए छोड़ के मत जाओ। राम जी कहे, बोले टेंशन क्यों लेते हो, अभी तुम्हारे के लिए सुरक्षा के लिए हम इतने सारे लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, इतने सारे लोग तो हैं, चिंता क्यों करती हो। सीता जी कही, बेंद्रा का भरोसा छोड़ के जाते कौन अपन घर ला, चारों डहार बेंद्रे, बेंद्रा रखवारी करी के घर के, ईमानदारी बताओ, कोनो बेंद्रा ला अपन रखवार रखते का। एक जन राजा बेंद्रा संग मितानी करी, और बेंद्रा राजा भारी मितानी, मितान तय मोर रखवारी करबे की केस। बेंद्रा कही, बिल्कुल मर जाओ तोर बाल बांका नहीं होन दो। अब बेंद्रा तलवार धरा दी से, बेंद्रा तलवार धरा दी। अब राजा सुते रहे, एक मक्खी मेरे दोस्त के ऊपर नहीं बैठ सकता। बेंद्रा तैनात, तलवार धरे, और राजा टोटा मांग, बेंद्रा राजा टोटा माछी बैठ गया। बेंद्रा कही, मोर मितान के टोटा में बैठे, मारी घुमा खींच के राजा टोटा अलग। सच बताओ, बंदर कभी सुरक्षा करेगा? बेंद्रा रखवारी करते नहीं कबू। सीता मैया ने कहा, बोले बेंद्रा के बीच में छोड़, और बेंद्रा देखे सीता जी जय सिया राम। सबसे ज्यादा सीता जी किससे डरती है? बंदर से डरती है। चित्र लिखित कभी देख डराती, बंदर का फोटो देख ले तो सीता मैया डर जाती है। और यहाँ कई करोड़ बेंद्रा के बीच में राम जी अकेला छोड़ के जावत रहे। सीता जी कही, फेंक दे समुद्र में भले मोला, लेकिन छोड़ मत कहीं। अब तुमको कहां पर बिठाएं? हनुमान जी ने कहा, बोले इनको कहां पर बिठाया जाए प्रभु? बोले बाबा तुम ही विचार करो भाई, तुम चलने वाले हो, तुम विमान हो हमारे। हनुमान जी ने कहा, पूंछ में बैठो। क्यों? पूंछ में पहले से एक नारी बैठी हुई है। ब्रह्मचारी के शरीर में नारी का स्थान नहीं, लेकिन शंकर जी है ना हनुमान जी, पूंछ में भगवती चंडी विराजमान है। उखर संग तोर मितानी चल जा बैठ जाता हूं, चंडी के साथ सीता जी बैठ जाती। पूंछ में सीता मैया बैठ गई और हनुमान जी उड़ने लगे। जैसे हनुमान उड़ने लगे तो 5000 बेंद्रा पूछिल धर के झूल गए हनुमान जी। हनुमान जी ऊपर उड़ा हुआ, 5000 बेंद्रा पूछी में लटक गए। हनुमान, अरे छोड़ा पूछी उखन जी की, बेंद्रा छोड़े तैयार नहीं। हनुमान जी अपन बल लगावा, बेंद्रा मन अपन डर जी का बड़ा आफत। ये राम राज्य जैसे थोड़े आही जी, अपन डाले झीका तानी मचे। राम राज्य कहाँ लावे? सच बताओ, ये झीका तानी चक्कर में राम राज्य नहीं आवे। झीका तानी के नाम लेके राम राज्य आवे नहीं करे। वो पास करे कानून ला वापिस ले पर गए, कृषि कानून। ये झीका तानी कहां राम राज्य है? अब मरो भैया, ये खींचा तानी बंद करना पड़ेगा। भारत में यही सबसे बड़ी समस्या, खींचा। अच्छे चीज की भी खींचा तानी, बुरे, अरे बुरे चीज में बुरे बात के लिए रोको, अच्छे चीज के लिए भी रोक देते हैं लोग। ये सबसे बड़ी विडंबना।